तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लिसनिंग आंसरिंग और मैं हूं आपके साथ समरा शहजादी। नाजरीन ग्रामी, रोमन रेस का नाम आता है तो हमारे जहन में हमेशा एक ऐसे रेसलर का खाका उभर कर आता है जो कि इंतहाई ताकतवर होने के साथ साथ बेहतरीन रेसलर भी हैं। रोमन रेस को रिंग में हमेशा ही अपने मद्दे मुकाबिल को बचाड़ते हुए देखा गया है और शायद यही वजह है कि रोमन रेस का शुमार इन रेसलर्स में किया जाता है जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया और रेसलर्स के हर फैन के दिल में जगह बना ली। लेकिन हर उरूज को एक सवाल होता है। कुछ ऐसा ही वाकया रोमन रेस के साथ भी पेश आया और रोमन रेस ने 22 अक्टूबर 2018 को रेसलिंग की दुनिया को खैराबाद कह दिया। लेकिन ऐसा क्या माजरा हुआ कि रोमन रेस को रेसलिंग की दुनिया को खैराबाद कहना पड़ा? और जब रोमन रेस ने रेसलिंग की दुनिया को खैराबाद कहा तो क्यों हर आंख अश्कबार थी? जी हाँ नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। और इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो हमें बताएं नीचे कमेंट्स में, क्योंकि हम सुनते हैं और जवाब देते हैं। नाजरीन ग्रामी, 22 अक्टूबर 2018 का सूरज रेसलिंग की दुनिया पर एक तारीखी के साथ तुलू हुआ। हर सू रेसलिंग के मदाह अपने पसंदीदा रेसलर को देखने के लिए मौजूद थे। वहीं पर एक मानूस चेहरा उभरता है और वो होता है रोमन रेस का। रोमन रेस के बारे में नाजरीन तो जानते होंगे कि हर रेसलिंग के मदाह के दिल में रोमन के लिए मोहब्बत और प्यार उभरा पड़ा है। लेकिन आज की शाम रेसलिंग के मदाहों के लिए एक तारीख शाम साबित होने वाली थी। आंखों में आंसू लिए रोमन रेस ने कहा, मेरा नाम जो है और मैं पिछले 11 सालों से लोकीमा का मरीज हूँ और चूँकि अब लोकीमा वापस आ चुका है इसलिए अब मैं मज़ीद फाइटिंग चैम्पियन नहीं रह सकता। इसलिए आज मैं अपना WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का टाइटल वापस करने जा रहा हूँ। रोमन रेस का ये कहना था कि डंकन डोस के मैदान के हजूम में मौजूद तमाम लोगों की ये हालत हुई गोया इन्हें सांप सूंघ गया हो। इसके बाद हर तरफ से तमाम शायकीन ने थैंक यू रोमन के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए और कुछ लोग भराई हुई आवाज़ में कैंसर सक्स के नारे बुलंद करने लगे, यानी कैंसर एक बदतरीन मर्ज है। रिंग में रोमन रेस ने जब ये रुलात देने वाले ऐलानात किए तो रोमन रेस ने ना तो अपनी टीम शील्ड की वेस्ट पहनी हुई थी और ना ही अपनी वो शर्ट पहनी थी जो रोमन रेस की पहचान कहलाती थी और ना ही वो टेक्निकल ट्राउज़र रोमन रेस ने जेब तन किया था जिसको कभी रोमन रेस शख्सियत का एक हिस्सा समझा जाता था, बल्कि रोमन रेस ने एक आम सी टी शर्ट पहनी हुई थी। रोमन रेस ने कहा, मैं तमाम रेसलिंग के फैन से माजरत करता हूँ कि मैं अरसा दराज से यहाँ रोमन रेस के नाम से आता रहा हूँ और मैंने ये वादा भी किया था कि मैं फाइटिंग चैम्पियन रहूँगा और अपने रेसलिंग के कैरियर के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। लेकिन अब वो तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं क्योंकि मैं पिछले 11 सालों से खून के कैंसर के मर्ज में मुब्तला हूँ और बदकिस्मती से अब इसका अटैक दोबारा हो चुका है और चूँकि खून का कैंसर वापस जोर पकड़ चुका है इसलिए अब मैं फाइटिंग चैम्पियन नहीं रह सकता और अब मैं फाइटिंग चैम्पियन का टाइटल छोड़ रहा हूँ। इस दुख भरे माहौल में रोमन रेस की दर्द भरी आवाज़ एक बार फिर से उभरी। फिर इस बार रोमन रेस फिर से गोया हुए और कहा कि आप लोग जो भी दुआएं देंगे मैं वो लूँगा, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान हों, क्योंकि मेरे पास यकीन की ताकत मौजूद है और 22 साल की उम्र में जब मुझे कैंसर हुआ था तो तब भी मैं वापस इसको ठीक करने में कामयाब हो गया था। लेकिन मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। तब मेरे पास कोई रोज़गार न था और ना ही मेरे पास सर छुपाने की जगह मौजूद थी। इसके अलावा मैं बाप भी बनने वाला था और फुटबॉल से भी मुझे कोई आमदन ना होती थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किसने मुझे चांस दिया तो WWE ने ही मुझे चांस दिया था और जब मैं मैन रोस्टरिंग तक पहुंच गया तो WWE ने मुझे WWE यूनिवर्सल में भी मौका दिया था जहां मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ और अगर सच कहूं तो आप सब ही थे जिन्होंने मेरे ख्वाबों को सच्चा किया। दर्द भरे लहजे में रोमन रेस एक बार फिर से गोया हुए
और कहा कि मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि आप मुझे पसंद करें या ना करें, लेकिन मेरे लिए जो बात मायने रखती है वो ये है कि आप लोगों ने हमेशा मेरे बारे में एक राय दी है और यही बात मुझे बेहद पसंद है। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आप सब ये बात जानते हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं। ज़िंदगी में हर वक्त खुशियाँ नहीं मिलती, बल्कि बाज़ औक़ात इंसान को गम से भी दो चार होना पड़ता है। और आज के वक्त मेरे लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि मैं घर जाऊं और अपनी सेहत पर ध्यान दूं। फिर कदरे जोश भरे लहजे में रोमन रईस ने कहा कि मैं इस खून के सरतान को जड़ से उखाड़ कर फेंकने में कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं वापस लौट आऊंगा और मेरी वापसी की वजह कोई टाइटल नहीं होगा, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वापस आऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बात दिखाना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में आप किसी मुसीबत से दो चार होते हो तो बुज़दिलों में नहीं बल्कि दलेरों में अपना नाम लिखवाना चाहिए और ज़िंदगी को बता देना चाहिए कि इंसान ज़्यादा ताकतवर होता है। आखिरी अल्फाज रोमन रईस के ये थे कि आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया। मैं आप सबसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और इस बात को कभी जहन से नहीं निकालना। तो नाजरीन, ये थी रोमन रईस की रेसलिंग से जुदा होने की वजह। हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि रोमन रईस जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर वापस रिंग में अपने फ़न के जौहर दिखाते नजर आएं। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।